फिल्म लाहौर 1947 एक ऐसा नाम जो इन दिनों पूरे हिंदुस्तान के दिलों में गूंज रहा है। सनी देओल की गगनभेदी आवाज, पार्टीशन के दर्द से भरी कहानी और उस दौर की कड़वी सच्चाई, ये फिल्म न सिर्फ एक कहानी कहती है बल्कि एक जख्म खोल देती है। और अब जब इस फिल्म पर बाहुबली और आरआरआर जैसे महाकाव्य रचने वाले डायरेक्टर एस राजामौली ने अपना रिएक्शन दिया तो पूरा बॉलीवुड और सिनेमा जगत जैसे थम सा गया। राजामौली ने जब लाहौर 1947 का ट्रेलर देखा तो उनका पहला शब्द था, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक एहसास है। उन्होंने कहा, मैंने कई ऐतिहासिक और पीरियड ड्रामा देखे हैं, लेकिन लाहौर 1947 में एक अलग ही आग है। इस फिल्म में वो भाई, एक मिनट रुकिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना तो जरूर है ताकि हम अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर सकें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें। अब चलिए फिर से आपको लेकर चलते हैं। जज्बा है जो सिनेमा को इतिहास के साथ जोड़ देता है। राजामौली जो अपनी फिल्मों में भावनाओं को पर्वत की तरह उभारना जानते हैं, उन्होंने सनी देओल के परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए कहा, सनी देओल ने इस फिल्म में जो गुस्सा और दर्द दिखाया है वो असली सिनेमा की आत्मा है। उनके डायलॉग्स में वो वजन है जो आज के दौर में बहुत कम दिखाई देता है। उन्होंने आगे कहा, जब सनी स्क्रीन पर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आग चल रही हो। वो हर सीन में पार्टीशन का दर्द महसूस कराते हैं। उनकी आंखों में वो लपटें हैं जो इतिहास की राख को फिर से जला देती हैं। राजामौली ने लाहौर 1947 के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, राजकुमार संतोषी एक सच्चे कहानीकार हैं। जिस तरह उन्होंने गयल गातक और दामिनी जैसी फिल्में दी, लाहौर 1947 उसी विरासत की वापसी है। यह सिनेमा की जड़ों में लौटने जैसा है। उन्होंने बताया कि आजकल जब फिल्मों में विजुअल इफेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लाहौर 1947 जैसी फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि असली ताकत कहानी और किरदार में होती है। राजामौली ने इस फिल्म के टेक्निकल पहलुओं पर भी बात की। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी शानदार है। कैमरा हर फ्रेम में पार्टीशन के दर्द को पकड़ता है। रंगों की गहराई, लाइटिंग और बैकग्राउंड स्कोर सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे आप निकल नहीं पाते। उन्होंने यह भी कहा कि यह फिल्म सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखानी चाहिए कि पार्टीशन का असली दर्द क्या था। यह फिल्म उस दौर की गवाही देती है जिसे किताबों ने कभी पूरी तरह बयान नहीं किया। राजामौली ने सनी देओल की जोड़ी अमीषा पटेल के साथ भी सराही। उन्होंने कहा, दोनों के बीच जो केमिस्ट्री है वो पुरानी यादें ताजा कर देती है। सनी और अमीषा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कुछ जोड़ियां वक्त के साथ नहीं मिटती। राजामौली ने लाहौर 1947 के संगीत की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, संगीत यहां किसी सजावट की चीज नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा है। हर धुन के पीछे एक इतिहास की चीख है। यह फिल्म सुनाई नहीं महसूस होती है। एक खास इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी इस तरह की पार्टीशन पर आधारित फिल्म बनाना चाहेंगे तो राजामौली मुस्कुराए और बोले, अगर मैं इस विषय को छूऊं भी तो लाहौर 1947 के बाद कुछ बचा नहीं है। कहने को ये फिल्म पूरी है, दिल से, दिमाग से और सिनेमा की भाषा से। उन्होंने कहा कि लाहौर 1947 वो फिल्म है जो आने वाले कई दशकों तक फिल्मों की क्लास में दिखाई जाएगी। इसमें सिनेमा की आत्मा है और इतिहास की सच्चाई भी, राजामौली ने आगे जोड़ा। आज के दर्शक तेज रफ्तार कहानियों और ग्लैमर के आदी हो चुके हैं, लेकिन लाहौर 1947 जैसी फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि असली सिनेमा वो है जो दिल पर असर करे, जो सोचने पर मजबूर करे। ये फिल्म वैसी ही है, जब खत्म होती है तो अंदर सन्नाटा छोड़ जाती है। उन्होंने यह भी कहा, मैंने बाहुबली में जो लड़ाई दिखाई वो ताकत की थी, लेकिन लाहौर 1947 में जो जंग है वो इंसानियत की है। यह फिल्म खामोश चीख है और यही इसकी खूबसूरती है। राजामौली ने सनी देओल के डायलॉग, हमारे लहू में जो आग है वो लाहौर तक जाएगी, पर कहा, यह डायलॉग सिर्फ फिल्म की लाइन नहीं है, या एक दौर की पुकार है। सनी देओल का हर शब्द सीने को चीर देता है। वो एक अभिनेता नहीं, उस समय का प्रतीक लगते हैं। उन्होंने माना कि अगर कोई एक्टर उस दौर की रूह को आज भी जिंदा रख सकता है तो वो सनी देओल हैं। उनकी आवाज में जो गूंज है वो स्क्रीन से बाहर निकलकर सीधा दिल में उतर जाती है। राजामौली ने अंत में कहा, लाहौर 1947 सिर्फ फिल्म नहीं, एक सबक है। हमें बताती है कि जमीनें बंट सकती हैं पर जज्बात नहीं, दीवारें उठ सकती हैं पर रिश्ते नहीं मिटते। उन्होंने माना कि अगर कोई एक्टर उस दौर की रूह को आज भी जिंदा रख सकता है तो वो सनी देओल हैं। उनकी आवाज में जो गूंज है वो स्क्रीन से बाहर निकलकर सीधा दिल में उतर जाती है। राजामौली ने अंत में कहा, लाहौर 1947 सिर्फ फिल्म नहीं, एक सबक है। हमें बताती है कि जमीनें बंट सकती हैं पर जज्बात नहीं, दीवारें उठ सकती हैं
पर रिश्ते नहीं मिटते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत के सिनेमा को दुनिया के सामने पेश करना है तो हमें लाहौर 1947 जैसी फिल्मों पर गर्व करना चाहिए। ये हमारे सिनेमा की आत्मा है। फिल्म देखकर राजामौली ने ट्वीट भी किया था, जिसे लाखों लोगों ने शेयर किया। लाहौर 1947 ने मुझे झकझोर दिया। सनी देओल एक बार फिर साबित करते हैं कि वो सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक युग हैं। और सच कहें तो राजामौली जैसे दिग्गज जब किसी फिल्म की तारीफ करते हैं तो वो सिर्फ फिल्म की नहीं, सिनेमा की जीत होती है। लाहौर 1947 ने लोगों को उस दौर में पहुंचा दिया जहां दर्द था, बंटवारा था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि इंसानियत आज भी जिंदा है। और शायद यही वजह है कि राजामौली जैसे फिल्म मेकर ने इस फिल्म को सिनेमा की आत्मा, भाई अब तो कर लो, एक लाइक और सब्सक्राइब और एक अच्छा कमेंट भी कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि अगली वीडियो का पता चल सके कि कब आए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप दूर तो रहिएगा।